कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, ऐसे लड़ेगा तो कैसे जीतेगा विपक्ष। देश के समूचे विपक्ष में प्रधानमंत्री मोदी और से लड़ने की अकूट आकांक्षा दिखाई दे रही है। लगता है कि पूरा देश का विपक्ष एकजुट होने की तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रहा है क्योंकि अब सबके अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ हैं। और यही कारण है कि विपक्ष की एकजुटता होने से पहले ही टूट जाती है। और ये कोई एक उदाहरण नहीं है, इसके अनेक उदाहरण सामने दिखाई देते हैं। इतिहास की बात करें तो इससे पहले भी अनेक बार थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट बनने की कवायद की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। हालांकि कुछ समय के लिए कामयाब जरूर हुआ, सरकारें भी जरूर बनी, लेकिन 4 महीने 6 महीने से ज़्यादा सरकारें नहीं चली। एक बार फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक तौर पर राजनीति की है और एक समय तो 70% उसके भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, हालांकि अब कुछ कम हो गया है, लेकिन जिस आक्रामक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, विपक्ष को हिला दिया है। और अब संपूर्ण विपक्ष को लगता है कि जब तक एक नहीं होंगे काम चलने वाला नहीं है। ये आम धारणा तो बन गई है, लेकिन विपक्षी एकता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जरा सी विपक्षी एकता बनती है कि उसमें टूटन पहले ही पैदा हो जाती है। अब बात करें राहुल गांधी की। दिल्ली में राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर 17 दलों की मीटिंग बुलाई। अच्छी बात यह रही कि इसमें 17 में से 15 दल साथ में आ गए, यानी कि 90% से ज्यादा लोग साथ में आए। लेकिन 2 महत्वपूर्ण दल इससे नदारद रहे, एक आम आदमी पार्टी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही हालत है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल तक जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी कर गाली दे रहे थे, गरिया रहे थे, इसीलिए मंत्रिमंडल से निकल गए थे, लेकिन आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि सरकार में सहयोग करने का आश्वासन भी दे डाला। ये अलग बात है, कुछ शर्तें लगा दी और कुछ शर्तों के साथ ये कह दिया कि अगर सरकार ये कर लेती है तो हम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उनके हम सफर हो लेंगे। और वहीं एक और बात करें समाजवादी पार्टी की। पूरा विपक्ष को लगता है कि 2022 के चुनाव में सपा का साथ दे करके मोदी को और योगी को यही पटकनी दे दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लड़ रही है, उस तरह से अखिलेश ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या उनकी लड़ाई सपा से है या भाजपा से है। अब इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पूछ रही है कि भैया तब कहाँ थे जब मुलायम सिंह यादव ने संसद के अंदर कह दिया था कि उनकी इच्छा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो अब एक और भारतीय जनता पार्टी जहां पर 2024 में अपना देश की गद्दी मजबूत करने में लगी हुई है, 2029 तक बता दिया कोई गद्दी खाली नहीं है, प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी खाली नहीं है, तो विपक्ष की अकुलाहट साफ नजर आ रही है कि कैसे उनको गद्दी से उतारा जाए। और इसका हिसाब वो 2022 में ही उत्तर प्रदेश में चुकता कर लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आपस में लड़ रहा है, उससे तो लगता है कि वो कैसे लड़ पाएगा सत्ता पक्ष से। और हम इसी सवाल पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। और रिपोर्ट के साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव से मुलाकात करने के बाद के न्यूज से क्या कहा, और साथ साथ में ये भी आपको दिखाएंगे कि विपक्ष इस बार कहता क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा एक और जहां 2022 और 2023 में होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर जीत पक्की करने में लगी है, तो वहीं विपक्ष को सूझ नहीं रहा है कि वो करे तो क्या करे। विपक्ष की हालत एक साथ तराजू में मेंढक तौलने की तरह हो गई है। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल ने ब्रेकफास्ट पर 17 दलों की मीटिंग बुलाई, जिसमें बसपा और आप के साथ कई पार्टियां नदारद रहीं।
बात लखनऊ की करें तो सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी तक भाजपा को पानी पी पी कर कोस रहे थे, अचानक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंच गए। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर भाजपा उनकी शर्तें मान लेती है तो हमें उनके साथ जाने में कोई ऐतराज नहीं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता आपस में मिलते रहते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए थे। ये मात्र शिष्टाचार भेंट ही है, इसका अन्य प्रयास लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनने में आ रहा है कि जो कैबिनेट का एक्सटेंशन होने वाला है, एक बार फिर से आप राजभर को मंत्री बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ मीडिया की खबरें हैं, इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है। इसका संपूर्ण विपक्ष आज राहुल जी के साथ चाय पे चर्चा की और चर्चा की होती कि देश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का देश इस दौर से गुजर रहा है, आज आप देखिए संवैधानिक संस्थाओं का क्या हो रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरीके पे, तो राहुल गांधी ने पूरा देश का ध्यान आकर्षित किया है। सवाल इस बात का है कि आप पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं पहुंचे, ये वही बताएंगे। मगर समय समय पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति खड़ी नजर आती है, आप पार्टी भी खड़ी नजर आती है। कहने को कुछ भी हो, मगर आज महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, आज डीजल पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, आज जासूसी के मामले को लेकर क्यों नहीं चर्चा हो रही है, सरकार क्यों दामन छुड़ाना चाहती है और क्यों भागना चाहती है। कभी बसपा और कांग्रेस के हमरा रहे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस बताए कि उनकी लड़ाई किससे है, भाजपा से या सपा से। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए पूछा कि अखिलेश जी ये बताइए कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से पीएम बनने का आशीर्वाद दिया था, उसके मायने क्या हैं? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका देगी। कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि सत्ता पक्ष जहां लगातार अपने को मजबूत करने में जुटा है, तो विपक्ष आपस में ही एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर विपक्ष ऐसे ही लड़ता रहेगा तो कैसे सत्ता पक्ष को मात दे पाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देश की सियासत में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, आज आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से हुई। क्या है मुलाकात के मायने? देखिए, मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है। ये कटु सत्य है कि जब दो नेता शिष्टाचार मुलाकात अंदर करते हैं तो राजनीति की बात होती है। तो उन्होंने भी हमसे पूछा, हमने भी उनसे पूछा कि आपका क्या चल रहा है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी उनसे पूछा। तो मैंने साफ साफ कहा कि देखो, भारतीय जनता पार्टी को आप भी मना रहे थे कि ओम प्रकाश जी मत छोड़िए, जो आप चाहते हो मैं भी चाहता हूं, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप साथ छोड़ दोगे तो बड़ा नुकसान होगा। तो हमने कहा कि आज भी तो मैं उसी इशू पर हूं कि भाई आज देश में जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक जातियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। पहली चीज, 9 प्रदेशों में 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है वो बांट करके सबको हिस्सा दिया जा रहा है। तो फिर उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो रही है? ये इशू पर हमने सरकार को छोड़ा था, हमने इशू पे छोड़ा था 33% महिलाओं को रिजर्वेशन जो लोकसभा में विचाराधीन है उसको लागू कर दो। जो महिलाएं चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो, जब बिहार में हो गया, गुजरात में हो गया, पांडिचेरी हो गया, तो यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ हो, उसके साथ साथ गरीबों का इलाज फ्री में हो और प्रदेश में अमन चैन भाईचारा की बात हो। ये हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा हिंदू मंदिर मस्जिद का चक्कर छोड़ो। आप राशन देकर के भिखारी बना रहे हो, वही वो हिटलर की तरह चारा देकर के खाली उसको जिंदा रखना चाहते हो। आपने कहा तो पिछड़ों के मुख्यमंत्री के बारे में, अगर पिछड़ों का मुख्यमंत्री भाजपा घोषित करती है तो आप मान सकते हैं, तो 5 बातों सहित पिछड़ों के मुख्यमंत्री, तो भाजपा में ऐसा कौन सा नेता है जिसके नाम पर आप मोहर लगाएं? वो भाजपा के विषय है, कोई को बना दे पिछड़े का। आपकी नजर में कोई तो? कोई हमारे नजर में नहीं, सब एक समान है। पिछड़ा कोई भी बनेगा, सीना ठोक के कहेंगे कि पिछड़ी जाति का है ना, ललकार को सकेंगे, ये काम करो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो, शिक्षा पे लड़ो, झगड़ा करेंगे उससे। अभी यहाँ इनसे झगड़ा करिए, जो सही बात बोल रहा है तो जेल भेज रहे हैं योगी जी, पत्रकार सही बात लिख रहा है तो उसको जेल भेज रहे हैं, कोई अधिकारी सही बात बोल रहा है तो जेल भेज रहे हैं। इतना बड़ा हिटलर शाही हो गए हैं, इतना बड़ा गुंडाई हो गई है। अरे एक नेता होता, राजनेता होता, उसका कर्तव्य होता है कोई सही बात कह रहा है तो उसको अमल में ले आओ, उसकी जांच कराओ, अगर गलत है, सही है, क्या वो कह रहा है उसको देखो।
इतना बड़ा तानाशाही, ये तानाशाही राजा का काम नहीं होता है। रामराज की बात करते हैं, कहते हैं हम रामराज ले आएंगे। राम एक तो राज था, हम तो इनसे बढ़िया, राम राज से बढ़िया तो हम रावण का राज मानते हैं। कम से कम रावण के राज में सीता सुरक्षित तो थी, रावण के राज्य में सीता जी सुरक्षित थी, इनके राज्य में 3-3 चीरहरण हो गया। कहां सुरक्षित है महिलाएं? आए दिन सुरक्षित थे। सीता जी की अलग कहानी है, क्या कहानी अलग है? वो हरण करके तो लाया था। अरे तो हरण तो कर करके इनको भी क्या नाम है, फूलन देवी को हरण हुआ था ना, फूलन देवी को हरण हुआ था ना। अगर सीता जी की घटना और फूलन में मुख्यमंत्री कौन था? नहीं, हम कह रहे हैं कि सीता जी की घटना और फूलन देवी की घटना, क्या दोनों की घटना हुई तब प्रदेश में मुख्यमंत्री छोड़ो यार, वो समय लोकतंत्र नहीं था जब राम रावण युद्ध हुआ था। आज में लोकतंत्र है, उस समय तो था नहीं। अच्छा राजभर जी, ये सब बातें छोड़ें, ये बात करें कि अगर आप भाजपा से जुड़ गए तो भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या होगा? साथ जाएगा, अकेले थोड़ो जाएंगे, साथ साथ रहेंगे। वैसी वो भाजपा एक साथ। देखिए ऐसा है ना, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा में है कि नहीं है? जफर इकबाल है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती समझौता किया ना, तो बीजेपी को भी यहाँ सरकार बनाना होगा तो ओवैसी को साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ये लोग जा रहे हैं, इनकी विदाई तय हो गई है, हमने लिख दिया चिट्ठी, भाजपा गई। बिल्कुल, ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनकी आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हुई है और उन्होंने साफ तौर से 5 मांगे रखी हैं और इसके साथ ही में इन्होंने ये भी घोषणा की है कि अगर पिछड़ों का मुख्यमंत्री होगा तो वो भाजपा के साथ में गठबंधन एक बार फिर से कर सकते हैं। लखनऊ से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज़। के स्वाभिमान पर जितना चोट पहुंचाई है इन राजनीतिक दलों ने, अब उसको लीपापोती करने के लिए वो अवसर की तलाश में है और विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देके, मिथ्या वर्णन करके, दूसरे दलों को, भारतीय जनता पार्टी को दोषारोपित करके ये कुछ पाना चाहते हैं। वो अब जनता समझ गई है, इस प्रकार के छद्म भेषधारी लोगों का अब कोई अस्तित्व नहीं रहे। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका देगी। इसका संपूर्ण विपक्ष आज राहुल जी के साथ चाय पे चर्चा की और चर्चा की होती कि देश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का देश इस दौर से गुजर रहा है, आज आप देखिए संवैधानिक संस्थाओं का क्या हो रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरीके पे, तो राहुल गांधी ने पूरा देश का ध्यान आकर्षित किया है। सवाल इस बात का है कि आप पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं पहुंचे, ये वही बताएंगे। मगर समय समय पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति खड़ी नजर आती है, आप पार्टी भी खड़ी नजर आती है। कहने को कुछ भी हो, मगर आज महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, आज डीजल पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, आज जासूसी के मामले को लेकर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? जी हाँ, ऐसे लड़ेगा तो कैसे जीतेगा विपक्ष, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आपस में ही सर फुटबॉल हो रहा है और जब आपस में ही नहीं बनेगी तो इतने मजबूत विपक्ष से कैसे लड़ेगा ये पूरा संगठन, यही सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शालिनी मेघी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका। और हमारे साथ में नारायण पति त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश पति त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अखिलेश जी। एसपी सिंह साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जुड़े हुए हैं और पीयूष मिश्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुक करेंगे सुभाषपा का। पीयूष मिश्रा जी, ऐसे लड़ेगा विपक्ष तो कैसे लड़ेगा सत्ता पक्ष से? और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की बात करें तो आपको याद होगा जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन सत्ता में थे सन 2017 से 19 तक, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां थी उसका हम विरोध करते थे, भले ही हमारे पास कैबिनेट मंत्रालय था। आपको याद होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि जहां भाजपा की गलत नीतियां होंगी वहां पे मैं बिल्कुल कहूंगा, और विपक्ष है कहाँ, अगर गलतियों को उजागर करने वाला कोई है तो वो ओम प्रकाश राजभर है, विपक्ष असली वही है। आपको याद होगा ये जब
कैबिनेट मंत्री में थे तब उन्होंने कहा था। फिलहाल 2019 के बाद हम लोग अलग हो गए और एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 9 से 10 क्षेत्रीय दल है। उसी कड़ी में हम लोग अपने संगठन के साथ जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसके साथ क्षेत्रों में जो इनकी गलत नीतियां चाहे महंगाई हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे इनकी फ्री शिक्षा की बात हो, केजी से लेकर 16 तक की जो बात हो, कई सारी मुद्दे ऐसे और सबसे बड़ी बात, अरे वो सब तो ठीक है, मुद्दे पर आइए भैया। पीयूष मिश्रा जी मुद्दे पर आइए। एक तरफ आप सपा से मुलाकात करते हैं, AIMM से मुलाकात करते हैं और दूसरी तरफ फिर मिल लेते हैं जाके स्वतंत्र देव सिंह से। ऐसे विपक्ष की एकता रहेगी क्या? साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, तो आपकी स्वतंत्र देव सिंह से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वतंत्र देव से मुलाकात हुई, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल हुई सुबह आपस में। अब जाहिर सी बात है कि जब दो नेता मिलेंगे तो किसानी की बात तो करेंगे नहीं, कुछ न कुछ उनकी व्यक्तिगत बात रही होगी जिनको वो आपस में करने गए और ये एक वैचारिक ही मुलाकात इसको मानी जाए। क्योंकि याद होगा अभी कुछ दिनों पहले जब एक निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात चल रही थी, काफी उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की और क्या क्या वो डिमांड जब कर रहे थे, तो एक फोन नड्डा जी का भी आया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास। और रही बात स्वतंत्र देव जी की, तो स्वतंत्र देव जी यह डिसाइड नहीं करेंगे कि गठबंधन में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह बात ऊपर के उनके लोग करते हैं। और इसको आप एक तरीके से आप अभी आपने बाइट भी चलाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा भी है कि एक मित्रवत औपचारिक मुलाकात थी, चूंकि वो भी कैबिनेट में रह चुके हैं और स्वतंत्र देव जी भी कैबिनेट में रहे हैं, दोनों पिछड़ों के नेता हैं। मुलाकात थी, मतलब व्यक्तिगत मुलाकात थी क्या? ठीक है, बने रहिए हमारे साथ पीयूष जी। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, दिल्ली में राहुल जी ने आपको ब्रेकफास्ट पर बुलाया था केजरीवाल जी को और आप लोग गए नहीं, ब्रेकफास्ट मिस कर दिया। ऐसे में कैसे पाएंगे मोदी से पार? आम आदमी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल तय है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि देश में विकास की बात करने वाले जो भी ईमानदार विकल्प है उनके साथ जो है आम आदमी पार्टी हर वो व्यक्ति, हर वो पार्टी, आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करने वाली पार्टी है। तो क्योंकि कांग्रेस का जो दामन है, आपने देखा है कि खुद कांग्रेस अपने आप में एक नेता नहीं चुन पा रही है अपनी। कांग्रेस पार्टी खुद एक दिशाहीन पार्टी बनी हुई है और ऐसी पार्टी ये सोच रही है कि सभी पार्टियों को इकट्ठा करेंगे तो एक दीवा स्वप्न के समान है। आज देश भर में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक विकास की बात हो रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य और 200 यूनिट बिजली फ्री की बातें उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं। पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री की बात चल रही है, उत्तराखंड में चल रहा है, गोवा में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है। तो दिल्ली का मॉडल पूरे देश में आम आदमी पार्टी लेके जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि आम आदमी पार्टी अपने विकास, दिल्ली के विकास के मॉडल को, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के विकास के मॉडल को, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। और ये जो पूरे देश में अकेला जाएगी ना, अकेला चलो कि राह पर चलेंगे क्या? ठीक है, आएंगे अखिलेश जी, और लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। NP त्रिपाठी साहब, नारायण पति त्रिपाठी साहब, आप मुझे ये बता दीजिए कि अखिलेश कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या सपा से है? हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और समाजवादी पार्टी धरातल पर अगर आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मुद्दों पे लड़ रही है। हर आदमी अपने जातिगत आधार पे चुनाव लड़ना चाह रहा है, लेकिन मुद्दों पे केवल कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि मुद्दे उठाने का काम, चाहे अभी राहुल गांधी जी ने सारे दलों को बटोर कर वहाँ विरोध प्रदर्शन किया और किसी दल वाले कोई अगुवाई नहीं करते हैं। कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है राहुल जी की अगुवाई में, माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में,
कि जो इस समय का सरकार है, मौजूदा सरकार, उसका विरोध करने का काम, जो उनकी गलत नीतियां हैं उनका विरोध करने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर रही है और कोई दल सामने नहीं आ रहा है, वो चाहे जिस भी कारण से। और रही बात अभी जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी, तो ओम प्रकाश राजभर जी अभी कुछ दिनों पहले पानी पी कर गाली देते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। सारे दलों में उन्होंने ट्राई किया, सब जगह गए और अपना जो भी सीट का बंटवारा जो भी कुछ होगा, वो इंटरनल मामला है, उसको नहीं कहना चाहते हैं हम, तो हर जगह गए और फिर जाके वो फिर भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले अभी ओवैसी से भी उन्होंने समझौता किया था। तो जो लोग कहते हैं कि ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं ये सही साबित करने का काम कर रहे हैं, मतलब बी टीम अपने आप को साबित कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सिंह साहब, एसपी सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी कह रहे हैं कांग्रेस और बसपा से पूछ रहे हैं कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भैया मुलायम सिंह यादव ने तो लोकसभा में कह दिया था कि उनका आशीर्वाद है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। हमारी लड़ाई हम भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो अपराध है और जो किसानों के उपज की लूट हो रही है, जो महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है, छात्रों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई है। और हमारी समाजवादी पार्टी की जो विकास काम कराए हैं हमने 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो जो है लोहिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो मेट्रो हो, या गांव में जो है लोहिया आवास, लोहिया गांव के जो है योजना के अंतर्गत लोहिया आवास हो, सीसी रोड हो, विकास हो, या जनेश्वर मिश्रा गांव के योजना में जो विकास हो, या महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन हो। ठीक है, बहुत विकास किया, लेकिन आज हम विकास पर और उस पर बात नहीं कर रहे सर। आज हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष जब आपस में सिर्फ फटवल करेगा तो इतने मजबूत सत्ता पक्ष से कैसे लड़ेगा, सवाल यही है। आएंगे दोबारा से आपके पास में सर। शालिनी मेघी जी, आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा आज कि विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है, ये आपस में ही लड़के ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं है। मैं ये सोच के मुझे मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक दुविधा में हूँ। जी नहीं, हंसी आ रही है, बिल्कुल हंसी आ रही है, लेकिन मैं इस दुविधा में हूँ जहां विपक्ष का काम, जब बीजेपी भाजपा विपक्ष में था तो वो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष था, जो मुद्दे रखने चाहिए वो मुद्दे रखता था। आज का जो विपक्ष है वो आपस में ही डिस्ट्रक्टिव मोड पे चल रहा है, एक दूसरे पे ही निशाना साधा कर रहा है। तो वो भाजपा से क्या लड़ेगा? वो भाजपा के खिलाफ पहले क्या हुआ, एकजुट हो गए ये लोग, विपक्ष लोग की एवरीवन अगेंस्ट बीजेपी, कुछ नहीं हासिल कर पाए। अब छोटी छोटी चीजों पर खुद ही वो लड़ रहे हैं। अगर आप अपने को स्ट्रॉन्ग विपक्ष कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम विपक्ष है और हमारा काम है आपकी गलतियों को, जो केंद्र में सरकार है उनकी गलतियों को बताएं, तो आज आप कोविड पे क्यों नहीं बात कर रहे? आज जब सरकार बात करने को तैयार है तो आप संसद में डेली क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्यों आप संसद भवन को चलने नहीं दे रहे हैं? वो कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं करना चाह रहे। मोदी जी बिल अगर पास करा रहे हैं तो कह रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं, यानी कि जो जनता का पैसा संसद में लग रहा है आप उसे वेस्ट कराएं वो ठीक है, लेकिन मोदी जी अगर उसमें कुछ काम करा ले, उनको थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, वो सोचते हैं कि आज मैं सदन में आया हूं एक काम हो जाए, पर वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये विपक्ष आपस में कर क्या रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये विपक्ष आपस में कर क्या रहा है, ये वही मुद्दा है, और इसीलिए आपको हंसी भी आ रही है और हंसी आना लाजमी भी। आएंगे आपके पास में, जरा अखिलेश जी का रुक। अखिलेश जी, आपको कांग्रेस का साथ नहीं पसंद है, आप कह रहे हैं केजरीवाल, क्या केजरीवाल जी की इच्छा ये कि वो 2024 में पीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं क्या? पार्टी लोकसभा का चुनाव देशव्यापी स्तर पर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में राज्य स्तरीय पार्टी है, पंजाब में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, वहां हमारा नेता विपक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी का भूमिका आम आदमी पार्टी के पास है। गोवा में तो क्या आप अकेले भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगे?
नहीं, मान लिया आपकी गुजरात, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, सब जगह आपकी पार्टी के पैर जमे हुए हैं। सवाल ये उठता है, बिना जो कांग्रेस 200 सांसद सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, तो ऐसे में कांग्रेस का हाथ आप कैसे छोड़ सकते हैं? और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का जो कार्य है उसकी निश्चित रूप से सराहना पूरे देश में हो रही है। आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पूरे देश में पहली बार ये साबित हो गया और कई और पार्टियों के लोग और सरकारों के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री तो मिल सकता है। अखिलेश जी, वहाँ की सरकार तो देगी। सीधा सवाल, वो ठीक बात है, आपके जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप जनहित के काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक किया जा सकता है। आप इकला चलो की राह पर चलेंगे? आम आदमी पार्टी अभी अपने विकास मॉडल को लेकर के जनता के बीच में जा रही है और ये जो चुनाव 2024 का होगा वो चुनाव होगा जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां रही है। आपकी पार्टी कहां खड़ी होगी उत्तर प्रदेश में? क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे? सपा के साथ में गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? सपा कह रही है कि आप लोग भाजपा से लड़ रहे हैं या सपा से लड़ रहे हैं? अखिलेश पति त्रिपाठी जी, सवाल सुनिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोगों की लड़ाई भाजपा से है या सपा से है? आप लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। बंगाल की तरह, दिल्ली की तरह बिल्कुल एकजुट हो चुकी है और केजरीवाल को वोट देने वाली है। का काम किया है, युवाओं को धोखा देने का काम किया, 2 करोड़ रोजगार देने का हर वर्ष जो वादा था उसको पूरा नहीं कर पाए। नहीं, अगर देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से नाराज है, उत्तर प्रदेश में योगी से नाराज है, तो सारी जनता आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रही है क्या? प्रदीप जी, 2013 में दिल्ली में लोग पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, क्या होगा? लेकिन हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है। त्रिपाठी जी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला है। ना आपके पास पुलिस है, ना आपके पास दूसरे अधिकार हैं। गवर्नर के पास में, उपराज्यपाल के पास पूरे अधिकार हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं पूरे देश का। जी, उसका परिणाम है। और मैं इसके पहले की जितनी सरकारें थी। ठीक है अखिलेश जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? कोई शक नहीं है अपने मॉडल पर। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी पार्टी ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वक्त थोड़ा कम है, हम ब्रेक पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है, अगर विपक्ष आपस में ही सर फुटबॉल करेगा तो मजबूत सत्ता पक्ष से कैसे लड़ेगा? और चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी।
कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। एनपी त्रिपाठी साहब का रुख करेंगे। त्रिपाठी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर हम सवाल करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप बार बार कह रहे हैं मजबूत विपक्ष जी। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें अकेले कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी रही जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराने का काम किया। वो बात अलग है कि उन्होंने कहीं किसी तरीके से सरकार बना ली, वो बात अलग है। और कहाँ मजबूत विपक्ष है? मजबूत है कि मजबूर विपक्ष है? कहाँ पर हरा है, आपने जरा बता दीजिए। नहीं, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ जी, पंजाब का चुनाव हुआ, हरियाणा 2019 के बाद की बात कीजिए जी। 19 के बाद का चुनाव कोई आपने जीता है? बंगाल में आप 0 रहे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने भी तो सरकार नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोपोगेंडा किया था। आप ये बता दीजिए मुझे कि अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से? हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और हम तत्थों पे राजनीति कर रहे हैं। हम मुद्दों, हम तो बिल्कुल नहीं, वो गलत कर रहे हैं। वो बिल्कुल की साइकिल को आपने हथियार लिया। राहुल गांधी ने आज साइकिल रैली निकाली। नहीं, आप इसका मतलब, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बग्घी से, उससे बैलगाड़ी से लोकसभा गए थे, तब तो किसी ने नहीं कहा था। अब जो हमारे जी राहुल गांधी जी जब गए। एनपी त्रिपाठी साहब, आप लोग ये अखिलेश से पूछ रहे हैं कि ये बताइए, मुलायम सिंह यादव जी ने तो आशीर्वाद दिया था मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री का, तो ये आपस में सर फटाफट कब तक चलेगा? हम देखिए, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा। हम चाहते हैं, हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, हमारा मुद्दा है, हम लोग सीधे विपक्ष से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वो लोग उनकी क्या रणनीति है, वो किस तरह से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आप लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से, निशाना आपका अखिलेश है? नहीं, हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और हम भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने अपने। पार्टी ने यह सवाल क्यों पूछा कि अखिलेश यादव के पिताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद क्यों दिया, दोबारा प्रधानमंत्री बनने का? वो इसलिए पूछा क्योंकि आप भी विपक्ष की भूमिका में हैं। या तो आप विपक्ष की भूमिका में रहिए, या तो आप उनसे संगठित करके चुनाव लड़िए। अगर आप विपक्ष की भूमिका, क्या सपा भाजपा से मिली हुई है क्या? मुझे तो यही लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब इसके पहले जैसे ही सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तब भी मुलायम सिंह यादव जी उनके पास गए थे और अब उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि दोबारा सरकार बनाएंगे। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं कुछ मिलीभगत लगती है। ऐसे लड़ेगा तो कैसे जीतेगा विपक्ष? एसपी यादव साहब, त्रिपाठी साहब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोग मुलायम सिंह यादव
जब मोदी की सरकार बनी थी तब गए थे, योगी की सरकार बनी तब गए, कान में कुछ फूंक भी दिया, तो कैसे विपक्ष विश्वास, कांग्रेस कह रही हम कैसे विश्वास करें? एसपी यादव साहब, जो शिष्टाचार आप निभा रहे हैं वही शिष्टाचार कांग्रेस और बसपा और आप भी निभा रही है। पार्टी हमेशा जो है सांप्रदायिक शक्तियों के साथ लड़ा है मजबूती के साथ, और समाजवादी पार्टी 2022 में भारतीय भाई त्रिपाठी जी बताइए, कह रहे समाजवादी पार्टी हमेशा भाजपा से लड़ी है। उनसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आप जमीनी हकीकत, हम लोग जमीनी हकीकत जानते हैं, गांव में जानते हैं। अगर 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 समाजवादी पार्टी के पास तो पूरे गांव आ जाता है, और सब जो अखिलेश जी ने जो काम किया है, राजनीति करनी पड़ती है, जातिगत राजनीति नहीं करनी पड़ती, मुद्दों पर राजनीति करनी पड़ती है। मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पे लड़ना होगा। इनकी हम बातें नहीं करते हैं। हमको तो हमारी लड़ाई भाजपा से, भाजपा को हमको हराना है, तो भाजपा को हराने के लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और अभी 15 तो आप पर आरोप लगा रहे, लेकिन ये तो आप पर आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा, आप तो भाजपा से मिले हुए हैं। त्रिपाठी जी आरोप लगा रहे हैं। ये जनता के दिल में है कि अखिलेश यादव, और जो है गांव गली से पुकार आ रही है अब की बार अखिलेश यादव। तो इसलिए मैं कहना जो काम किया गया है, अखिलेश पति त्रिपाठी कह रहे हैं देश केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हमारा निगाह है उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर से भारतीय जनता पार्टी जो गरीब विरोधी है, जिसने आरक्षण खत्म किया, जो सांप्रदायिकता फैला रही है, और जो महिलाओं का अपमान कर रही है, जिसने कोविड में जो है जिसके राज में कोविड में गंगा में लाशें चली गई, जो ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं कर पाए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक रहा है। अरे वो बात अलग है, उस पर बहुत गंगा में बहुत पानी बह गया, सारी लाशें बह गई। एसपी यादव साहब वो बात छोड़ दीजिए, लड़ रही है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लड़ रही, लेकिन आपके साथी तो आपस में सर फुटबॉल कर रहे हैं जी। कैसे विपक्ष की एकता होगी? बंगाल में जो है ममता जी ने इनको परास्त किया भाजपा को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में परास्त करेंगे। और इनका जो टाटा बिरला, जो ये अंबानी अडानी का पैसा जो है वो काम नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में। जो भाजपा अडानी और अंबानी के पैसे से चुनाव लड़ती है, इनका कोई नीत है ना कोई। ठीक है एसपी साहब आएंगे आपके पास। शालिनी मेघी जी, आप सुन रहे हैं कि आपको तो वाकई आज बड़ा मजा आ रहा हो, हंसी तो आपको आ ही रही है, बहुत मजा भी आ रहा है, बहुत इंटरटेनमेंट हो रहा होगा आपका। सारा विपक्ष, अखिलेश पति त्रिपाठी कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता केजरीवाल की ओर निगाहें लगाए हुए है कि कैसे मोदी जी हटेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वही है, बाकी कोई है ही नहीं। कह रहे हैं उस पे खरे उतरने के लिए कोशिश करें, जो ये लोग कह रहे हैं उस पे खरे उतरने के लिए कोशिश तो करें, वो कोशिश कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आपकी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जो कल तक टिकैत जी किसान मोर्चा लेकर खड़े थे, वो ये कह रहे हैं लखनऊ को हम दिल्ली जैसा बनाएंगे, पूरा चक्का जाम कराएंगे। यानी कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे उनके हाथ से गया, वो क्या यूपी में आएंगे? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने मेंटेन कर रखा है और उनको करारा जवाब दिया है कि ये चीज यहाँ नहीं चलेगी। किसान परेशान है, ये जो आप लोग किसान परेशान मैडम मर रहे हैं 260 दिनों से वहाँ। एक मिनट, अखिलेश जी जवाब देंगे उनका जी। हमारी जो है ठीक है। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, शालिनी मेघी का जवाब देने के साथ साथ में इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो भी ये आएंगे किसान नेता, उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे। दिल्ली जैसा चक्का जाम लखनऊ में होगा, उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे। यानी कि अगर बात यहाँ किसान या फिर किसी समुदाय की नहीं है, आप सुनिए, बात यहाँ किसान या किसी समुदाय की नहीं है, आपको बोलने का मौका मिले।
कर रही है। नारायण जी, एनपी त्रिपाठी साहब जी, बोलने का पूरा मौका विश्वकर्मा मिलेगा। जी जरा इनसे पूछिए 2 अरे करोड़ एमपी नौकरियां साहब, दी इन्होंने। आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। इनसे पूछिए 2 करोड़ नौकरियां दी इन्होंने। आप रुकिए, अखिलेश जी, एनपी त्रिपाठी साहब, एनपी त्रिपाठी साहब रुकिए। हाँ, एनपी त्रिपाठी साहब रुकिए। हाँ अखिलेश जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, जो है इनके भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की है। ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था फेल हो गया, तो उसकी जवाबदेही भी शालिनी जी की है कि कानून व्यवस्था फेल हुआ तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, केंद्र की पुलिस फेल हुई है। भारतीय जी, जनता पार्टी को सुनिए। माफी मांगना चाहिए इस पर, दिल्ली जी, के जी, लोगों सुनिए, से, सुनिए। देश के लोगों से। और आपका किसी पार्टी की हिम्मत और हिमाकत नहीं है कि किसानों के ऊपर जो जुल्म आपने किया है और उस जुल्म को फिर से आप जो है दोहराने की सर, कोशिश की है। आंकड़े देख लीजिए, हाँ, किसान होगा। एग्रीकल्चर हाँ, सेक्टर, होगा। आंकड़े देख लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर। एक्सपीरियंस है। अभी एक मंत्री ने यह भी कहा कि हम ठोक देंगे, हो सकता है कि किसान नेताओं को भी ठोक देंगे। रुकिए भाई, आ रहे जी। किसान अन्नदाता किसानों के साथ वो तो वक्त बताएगा, वो तो करने वक्त का काम बताएगा, किया वो है, तय करने जो वाले देश के आप लोग या मैं मदद नहीं नहीं हूँ। करेंगे। आपको नहीं, बताना वो चाहता हूँ, सत्ता ये जो किसकी कानून उखड़ेगी, लाए, किसकी ये तो आप लगेगी, किसान कानून ये- लाए, जी, आज तक ये किसानों को तय नहीं बता जनता पाए कि करेगी। फायदा क्या है किसानों को। आप कुर्सी पे बैठ के नहीं किसानों करेंगे, को ना फायदा कुर्सी क्या पे है? बैठ के करेंगे। उन्होंने कहा जी में 12 विधेयक पास कर दिए गए और बिना चर्चा के। जब चर्चा करना ही नहीं चाहेंगे तो चर्चा करेगा कौन? चलने क्या नहीं फायदा हुआ? देंगे, मोर्चा ये कहते उठाएंगे। हैं, यहाँ सवाल है तो जवाब भी सफल में सुनिए। जाकर के उत्तर इस प्रदेश तरह में से आप में फिर गिराने सबको का खबर काम भारतीय दे रहे हैं। जनता पार्टी आपको उत्तर खबर प्रदेश और नहीं पूरे है। भारत से पूरी तरह से खत्म होने वाली है। बोल लेने दीजिए, भुलाई आएगा क्या? आपके पास जी। आपको मौका दूंगा भुलाई पूरा। क्या मोदी जी देने का काम करेंगे उसका? जी, महंगाई महंगाई भुलाई चिल्लाते हैं आप भुलाई लोग। क्या आप जो है लोगों के मोदी जी पास देने जो का काम मुद्दे करेंगे हैं वो उसको? बहुत बेसलेस है। किसानों का ना आप ये बात मान लीजिए, विपक्ष जो है डिस्ट्रक्टिव किसानों का क्या क्रोनोलॉजी की फायदा ओर जा हुआ? रहा है। आप ठीक है, किसान भी अखिलेश लेके जी। आए। ठीक है अखिलेश जी, बात हो गई आपकी। शालिनी मेघी जी, शालिनी जी, सवाल आपसे ये है, आप कह रही हैं कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, लोगों का पैसा बर्बाद कर रहा है। जब अखिलेश जी आपके बताएंगे। एक मिनट, मेघी साहब से सवाल पूछने दीजिए मुझे। शालिनी जी आ रहा हूं एसपी साहब। शालिनी जी, सवाल ये है, 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपके सांसद इसी तरीके से संसद को रोक देते थे, चर्चा नहीं होने देते थे। तब आपको ख्याल नहीं आता था कि संसद में काम होना चाहिए? पूरा विश्व कोविड से बिल्कुल इतना ज्यादा नुकसान हो गया, कोविड से इतनी लाशें गिरी, इतनी महामारी विश्व की, सिर्फ इंडिया में नहीं। ये लाचारी क्यों मेघी जी? जितने की वैक्सीन नहीं लग रही है उससे ज्यादा प्रचार हो रहा है। वैक्सीन से ज्यादा सड़कों पे बोर्ड लगा है, फ्री वैक्सीन, फ्री वैक्सीन। और पूरा विश्व पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ गई थी। आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल है, कोई बोल नहीं रहा है, और जो विरोध करता है उसको जेल भेज दिया जाता है। के महात्मा उत्तर प्रदेश में हमारा काम है जनता के लिए काम करना, चलाया जाता है। प्रयागराज में देखा हमारा काम है कि जनता को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। 22 में और 24 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। शालिनी जी ठीक है, रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। शालिनी जी रुकिए। भाई एनपी त्रिपाठी साहब, आप बहुत देर से कह रहे हैं भाजपा को उखाड़ने का काम करेगी, कैसे करेगी? आपस में सर फुटबॉल कर रहे हैं आप लोग। नहीं, आपस में क्या, हम इंडिविजुअल लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं, हम कोई आपस में नहीं, तो विपक्ष में अकेले। आप अकेले लड़ेंगे तो पिछले 30 साल से क्यों नहीं उखाड़ पाए किसी को? यहाँ पर 10 सालों से लोकसभा में हमारी सरकार नहीं, भारत में सरकार नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। गांधी जी पहले भी रायबरेली में और वहां पर चुनाव लड़वाती थी। नहीं, लेकिन अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं इस समय। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन उनको पर्यटक कहा जा रहा है, वो कहीं यूपी में दिखाई नहीं देती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी है, वो तो पर्यटक कहें कुछ भी कहें, लेकिन प्रियंका गांधी जी इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से बना। सपा के साथ में है या सपा के खिलाफ है? ना मैं सपा के साथ में हूं ना मैं खिलाफ हूं। कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के
विरोध में बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल ठगने का काम किया है जनता को और बेवकूफ बनाने का काम किया ठीक है। पीयूष मिश्रा जी, कल तक आप पानी पी पी कर राजभर जी गाली दे रहे थे, आज अचानक जाकर के मुलाकात कर लिया, उनकी गोद में बैठ गए। ऐसे ही राजनीति करेंगे पीयूष जी? व्यक्तिगत मुलाकात होती रहती है। अरे राजनीतिक सुचिता भी कोई नाम की चीज होती है क्या? काम पड़ जाए तो ये चाहे विधायक के नाते, ये व्यक्तिगत मीटिंग थी, के नेता होने के नाते व्यक्तिगत मीटिंग नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी बात मान ले तो हम उनकी सरकार बनवा देंगे। नहीं, वो आपने फिर ध्यान देके आपने जो अभी बाइट चलाई उसको सुनिएगा। हाँ, अगर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या गठबंधन के आसार हैं, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। लेकिन यह मीटिंग व्यक्तिगत ही थी, चूंकि उसमें साथ में दयाशंकर भाई भी गए थे, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा के, तो ये व्यक्तिगत ही मीटिंग। अरे प्रदेश उपाध्यक्ष उनको लेके गए थे वहां पर, मंडावली कर रहे थे वो। चुनाव आने वाला है, इस चक्कर में हम लोग साथ में चले गए, वो आपको क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप ये बता दीजिए जल्दी से, आप ये बता दीजिए जल्दी से, आपके जो बाकी के दल हैं, क्या AIMI जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो भाजपा के साथ में जाएंगे क्या? के साथ है। उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, पिछड़ों की भलाई के लिए, 27% आरक्षण के वर्गीकरण के लिए, मुस्लिमों के हित के लिए, जहां भी हमारी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है जाएगी, जिसके साथ भी जाएगी, वैसी साथ में और साथ जिसके आपके पास जो 8-9 और दल हैं, क्या आपने उनसे पूछ लिया है? बाबू सिंह कुशवाहा से पूछा आपने कि वो जाएंगे भाजपा के साथ? भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोग एक साथ में हैं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की MIM है, कृष्णा पटेल जी की अपना दल कैमरावादी है, बाबू रामपाल की वो राष्ट्रीय उदय पार्टी है, अनिल चौहान की राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी है, प्रेमचंद। तो मतलब अपना दल जो है वो जो टुकड़े टुकड़े में बटा है, भाजपा में जाके एक हो जाएगा। माँ, बेटी और दूसरी बेटी सब एक हो जाएंगी भाजपा में जाके, और उनके साथ ओवैसी जी भी एक हो जाएंगे। जिसके नाते हम लोग अलग हुए थे। अगर उन मुद्दों को कोई भी पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमारे साथ अगर आती है तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। पहली बात जो थी हमारी जातिगत जनगणना की, दूसरी 27% आरक्षण के वर्गीकरण की, जो सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना था, जिसके नाते हम भाजपा के साथ 2017 में गए थे। और सबसे बड़ी बात कि अगर CM बनेगा तो पिछड़ी जाति का होगा। पिछड़ी जाति का CM जी। SP साहब बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यादव साहब, SP साहब आप जी, SP साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी जो है छोटे दलों से को मिलाकर और चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त देगी, क्योंकि हमने काम किया है। हमने जो है गांव का विकास किया है। मायावती तो कह रही सबसे अच्छा काम तो उन्होंने किया है। किसने अच्छा काम किया है? आज सड़कों पर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकलते हैं, जन सैलाब उमड़ पड़ता है। अभी 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में इस सरकार के जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार की जो है उत्पीड़न कार्रवाई है, जो सरकार की किसानों की लूट है, जो महंगाई है, महंगाई चरम पे है, इस सबके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया गया, सड़कों पे जन सैलाब उमड़ पड़ गया। तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी की मतलब ये जो बाढ़ आई है वो उसी की वजह से आई है। ये जन सैलाब कहाँ हुआ, कहीं दिखा नहीं। 2022 में 350 से 50 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। जनता ने तय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है। और यही कारण है दूसरे पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं गांव में, तो उनको आशीर्वाद ऐसा मिल रहा है कि उनको गली के पानी में कूदा दिया जाता है। 350 आपके पास, अरे भाई 350 आपके पास आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? और उत्तर प्रदेश कहां से इतना सीट लाएगा? भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अब की बार 300 के पार, तो क्या 650 सीट यहाँ पर होंगी क्या? 74 सीट पे 77 और वो तड़ी पार हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अच्छा, तड़ी पार हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है SP साहब, अखिलेश जी,
भारतीय जनता पार्टी 300 के पार, अखिलेश यादव 350 के पार, आप यहाँ कहाँ टिकते हैं? विचारधारा को लेकर के उत्तर प्रदेश में जा रही है। और जहां तक सवाल रहा है, बहुजन समाज पार्टी जो है, दलितों पर इतना अत्याचार हुआ पूरे प्रदेश में, हाथरस की घटना हुआ, आपका उन्नाव का घटना हुआ, आपका बलिया का घटना हुआ, पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से कतराती रही है। ये बात जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करने का काम कौन किया? कांग्रेस ने। प्रियंका जी गई वहां पे, और तो कोई नहीं गया ना, केवल कांग्रेस गई वहां पे। आम आदमी पार्टी आदरणीय संजय सिंह के जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का जंगल राज चल रहा था, उसका खुलासा करने का काम किया। अरे भाई अखिलेश जी, जल्दी से जवाब इस बात का दे दीजिए, आपको कितनी सीटें मिलेंगी? 300 की 350? ओम प्रकाश राजभर भी अभी कुछ दिन पहले यही कहे। जी आप वो सब चीजें जल्दी से बता दीजिए, आपको कितनी सीटें मिलेंगी? 300 या 350? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में आज उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व रखती है। और आपने देखा कि योगी जी की सरकार, जो दलित विरोधी सरकार है, उसको बेनकाब करने का काम आदरणीय संजय सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आपने देखा भ्रष्टाचार का खुलासा उनका ठीक है क्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो एक जाति की सरकार चल रही थी और 94% लोगों को साथ उत्तर प्रदेश में जो अत्याचारी सरकार चल रही है योगी जी को, उसको बेनकाब करने का काम आदरणीय संजय सिंह ने किया है। नहीं वो सब ठीक है, नहीं वो सब ठीक है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं, हम सब मान लेते हैं। सवाल यही उठता है कि आप विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है, विपक्ष में एकजुटता नहीं है, ऐसे में मजबूत सत्ता पक्ष से कैसे लड़ेंगे? कहीं कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, कहीं कह रहे हैं कि हम जो है कहीं पार्टी में परिवर्तन करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पांव उत्तर प्रदेश से उखड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता होने वाला है। सवाल अखिलेश जी वही है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैर अगर उखड़ गए हैं, इंटरनल सर्वे कह रहा है, तो आपके पैर कितने जमे में? सवाल वही पूछ रहा था। पार्टी के आज उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा अभी तक सदस्यता हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी, अभी पंचायत का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव में भी एक सशक्त भूमिका। समय कम है हमारे पास में। पीयूष मिश्रा जी, किसकी सरकार बनाएंगे, भाजपा की या विपक्ष की? अखिलेश की या अपनी? अखिलेश जी समय कम है, माफ करिएगा जी। जिसमें मैंने आपको बताया कि 27% आरक्षण का वर्गीकरण, जिसको 7, 9 और 11 के अनुपात में डिवाइड करना, चाहे वह मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, ओम प्रकाश राजभर आपके पत्ते पार्टी जी बात हो, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात हो, चाहे मुफ्त इलाज की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम ना होकर अमन चैन शांति की बात हो, जो कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, इन सबको जो हमारे साथ स्वीकार करके हमारे साथ आएगा, हम उसका स्वागत खैर मकदम करते हैं। उसके साथ कितनी सीटें जीतेंगे आप? अरे कितनी सीटें जीतेंगे आप? अभी तक यही तय नहीं कर पाना कि आप सत्ता पक्ष के साथ में है या विपक्ष के साथ में है। हमारे इन मुद्दों को मानेगा, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है एनपी त्रिपाठी साहब। ठीक है एनपी त्रिपाठी साहब जी। हम लोग उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी के अगुवाई में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। और जातिगत मुद्दों पे नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता, जातिगत मुद्दों पे ही बात होती है। मिश्रा जी कह रहे हैं कि इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, हमारे जात के लोग इतने, हमारे, हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करना चाहता है? बेरोजगारी और डेवलपमेंट पे बात करके सरकार बनाने का काम करने की व्यवस्था करिए ना। कुछ दिन पहले अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो 5 साल में 5 जातियों के मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? नहीं, आपको कितने पर आपको कितनी सीटें मिल रही है ये भी बता दीजिए। देखिए, सीटों का आकलन तो नहीं, लेकिन हम सरकार बनाने का काम जरूर कर रहे हैं। शालिनी मैगी जी,
आपका फाइनल कमेंट। तो आपके लिए तो आसान हो गई ना जब विपक्ष इस तरह से लड़ रहा है तो पास करा ले, लंच करा ले, साइकिल चला ले, ट्रैक्टर चला ले, खिलेगा कमल ही। जी जी जब पेट्रोल 100 रुपए में हो जाएगा तो आदमी साइकिल ही चलाएगा, क्या करेगा? जब खाने को नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? 200 रुपए में तेल हो गया है, दाल आदमी रोटी चटनी खाने को नहीं रखेगा। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है, ऐसे लड़ेगा विपक्ष तो कैसे जीतेगा विपक्ष? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत जायंट पार्टी है, बड़े बड़े दिग्गज नेता उसके पास में है। मोदी, अमित शाह, नड्डा और यूपी की अगर बात करें तो योगी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, आरएसएस, उत्तर प्रदेश का संगठन, देश का संगठन, आरएसएस का संगठन। कैसे लड़ेगा विपक्ष जब यूं ही आपस में लड़ता रहेगा? और कैसे जीतेगा 2022 का रण जो यहाँ पर पटकनी देने की कोशिश की जा रही है? सवाल सबसे बड़ा यही है और चर्चा यही पर समाप्त करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।